आज के इस लेक्चर में हम बायर्स के बारे में एकदम डिटेल में जानने वाले हैं कि बायर्स क्या होता है और इसे फाइंड कैसे किया जाता है। लेकिन जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि हम कुछ भी नया सीखते हैं तो उसे सीखने से हमें फायदा क्या मिलेगा वो जानना बहुत जरूरी होता है। अगर हम बायर्स को पहचानना सीख गए तो हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट उस दिन ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अगर आपको पता है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा और प्राइस अभी यहाँ पे चल रहा है, तो अगर आप यहाँ पे बाइंग ट्रेड बनाते हो तो वहाँ पे मैक्सिमम टाइम आपका प्रॉफिट होगा। इसलिए बायर्स का पता होना बहुत जरूरी होता है। अगर हमें बायर्स का पता लग जाता है तो हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट कहाँ जाएगा और कितना तक जाएगा। बस इस लेक्चर में हम वही जानेंगे कि बायर्स क्या होता है, कितने टाइप के बायर्स होते हैं और हमें कौन से बायर्स को फाइंड करना चाहिए। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मार्केट काम कैसे करता है। मार्केट दो चीजों पे काम करता है। मार्केट ऊपर से नीचे आता है, पीआई को टैप करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर लिक्विडिटी को स्वीप करता है, फिर नीचे आता है, फिर पीआई को टैप करता है और फिर ऊपर जाके अपने लिक्विडिटी को स्वीप करता है। यानी कि मार्केट पीओआई टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू पीओआई, फिर पीओआई टू लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी टू पीओआई, इसी चीज पे घूमता रहता है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि प्राइस पीओआई से लिक्विडिटी पे जाता है और जब लिक्विडिटी पे पहुंच जाता है तो वो फिर से पीओआई पे जाता है, फिर वो पीओआई से निकल के लिक्विडिटी पे और लिक्विडिटी से निकल के पीओआई पे। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ये पीओआई क्या होता है, ये लिक्विडिटी क्या होता है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि पहले आप इस सीरीज का पहले 4 लेक्चर को देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। जैसा कि मैं एक सीरीज वाइज बना रहा हूँ और अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उन सब वीडियो को देख लीजिए। तो देखो, आपको ये तो समझ में आ गया कि प्राइस पहले पीओआई पे जाता है और फिर ऊपर जाके इस लिक्विडिटी को स्वीप करता है, फिर प्राइस नीचे वाले किसी पीओआई को टैप करता है और फिर प्राइस फिर से नए लिक्विडिटी को स्वीप करने जाता है। कुछ यहाँ पे एक नया पीओआई था, प्राइस ने उसे टैप किया, फिर ऊपर जाके इस लिक्विडिटी को स्वीप किया। अब अगर प्राइस मान लेते हैं, इसे मैं हटा देता हूँ, इसे भी हटा देता हूँ। अब मान लेते हैं प्राइस लिक्विडिटी को स्वीप किया, तो अब क्या करेगा, जब भी लिक्विडिटी स्वीप होता है तो प्राइस जाता है पीओआई को टैप करने, ऐसे नीचे आएगा, पीआई को टैप करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इस नए लिक्विडिटी के हाई है उसे स्वीप करेगा, फिर आएगा नीचे पीआई को टैप करेगा। तो आगे आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि अगर प्राइस लिक्विडिटी को स्वीप किया है तो आगे अब क्या करेगा। अगर प्राइस लिक्विडिटी को स्वीप करता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्राइस जाएगा पीओआई को टैप करने। होप करता हूँ आप ये सब समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम सीधा चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पे जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें मंथली चार्ट का पीओआई जानना जरूरी है कि एक्चुअली में मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस ऊपर जाना चाहता है या फिर नीचे। अब जैसा कि ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है तो सबसे पहले हम पीओआई एंड लिक्विडिटी को मार्क करेंगे। अगर हम पीओआई को देखें तो ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल और ये रहा हमारा एफवीजी, राइट। और अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो ये रहा लिक्विडिटी एंड आसपास कोई भी लिक्विडिटी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये लिक्विडिटी क्यों है तो आप जाके लिक्विडिटी वाले वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने समझाया था कि लिक्विडिटी कहाँ पे होता है और लिक्विडिटी क्या होता है। चलिए मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो भी कैंडल हमारा डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम या फिर मंथली टाइम फ्रेम का कैंडल होता है, उस कैंडल के हाई के ऊपर और लो के नीचे लिक्विडिटी जनरेट होता है। अगर हम सिंपल वर्ड में लिक्विडिटी को बोले तो स्टॉप लॉस, यानी कि इसके ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा और इसके नीचे भी, तो उसे ही हम लिक्विडिटी कहते हैं। तो सिंपल से सबसे पहले हमें पीओआई मार्क करना होता है और फिर लिक्विडिटी को। अब जैसा कि यहाँ पे भी स्टॉप लॉस है, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस है। अब आप मानो आप यहाँ पे बैठे हो, आपको स्टॉप लॉस खाना है। ध्यान से समझना, आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल है और यहाँ पे भी स्टॉप लॉस अवेलेबल है। तो अब आप बताओ, आपको यहाँ पे जाने में आसानी होगी या फिर यहाँ पे? ऑफ कोर्स यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, राइट। तो सेम चीज यहीं पे भी अप्लाई होता है।
जहाँ पे डिस्टेंस कम होता है प्राइस वहाँ पे जाना प्रेफर करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे अराउंड 850 पॉइंट का डिस्टेंस है, और अगर हम नीचे की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 450 पॉइंट का डिस्टेंस है, जो कि काफी बड़ा है, जो कि बिना किसी रीजन के मार्केट इतना फॉल नहीं करेगा। इसलिए प्राइस ऊपर जाना ही प्रेफर करेगा, जिससे हमें ये पता चलता है कि मंथली बायर्स आपके हैं। देखो, सबसे पहले आपको मंथली टाइम फ्रेम का बायर्स महीने में 1 या 2 बार चेक करते रहना है, जिससे आपको पता चलता रहे कि हाँ, बड़े टाइम फ्रेम के बायर्स भी आपके डायरेक्शन में ही हैं। चलो इसे मैं आपको और एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसा कि मान लीजिए हम यहाँ पे है कुछ इस कैंडल पे, ओके, तो चलिए यहाँ पे हम POI एंड लिक्विडिटी मार्क कर लेते हैं। सिंपल से हम सबसे पहले POI मार्क करेंगे। तो यहाँ पे ये रहा हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। प्राइस नीचे से ऊपर आया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, ब्रेकआउट, और फिर इसे टैप करके ऊपर। तो ये हमारा कुछ मिटिगेशन ब्लॉक है। अब प्राइस अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी को स्वीप किया है। जस्ट ए सेकेंड, मैं आपको थोड़ा जूम करके अच्छे से दिखाता हूँ। आप देख पा रहे हो यहाँ पे प्राइस ने, इस कैंडल ने इसके लिक्विडिटी को स्वीप किया है। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था, अगर प्राइस लिक्विडिटी को स्वीप करता है तो अब वो आएगा POI के पास, फिर POI को टैप करेगा और फिर नया लिक्विडिटी को स्वीप करेगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, प्राइस स्वीप किया। अब हम इस कैंडल में हैं, हमें पता है लिक्विडिटी स्वीप हो गया, तो अब प्राइस नीचे जाएगा। यानी कि आपका नेक्स्ट मंथ का प्लान होता सेलिंग के लिए, और आप देख ही सकते हो प्राइस नीचे आया, लिक्विडिटी को स्वीप किया और फिर ऊपर गया अपने नए लिक्विडिटी को स्वीप करने। प्राइस यही चीज को बार बार रिपीट करता है, बस आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो, हमें ये तो पता चल गया कि मार्केट नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट कुछ मंथ में नीचे जाएगा, लेकिन एंट्री कैसे बनाना है, इस मोमेंटम को कैप्चर कैसे करना है, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए अब हम वीकली बायर्स को भी पता कर लेते हैं। ये रहा हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। सिंपल से हम यहाँ पे भी सेम POI एंड लिक्विडिटी को मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले हम POI को मार्क करेंगे, जो कि ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, एंड ये रहा हमारा FVG। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे लिक्विडिटी को मार्क करेंगे, जो कि ये रहा, एंड इसके ऊपर ये रहा। ये दोनों हमारा लिक्विडिटी है। अब सेम आपको यहाँ पे भी देखना है कि प्राइस कहाँ पे जाने में ज्यादा कंफर्टेबल है, यानी कि प्राइस कहाँ पे जाएगा तो उसे कम डिस्टेंस करना होगा। तो अगर हम देखें तो ऊपर उसे लिक्विडिटी लेने के लिए बस 600 पॉइंट जाना पड़ेगा, लेकिन नीचे उसे अराउंड 1500 पॉइंट जाना पड़ेगा, तो प्राइस ऊपर जाएगा। यानी कि मंथली बायर्स अपसाइड के हैं, वीकली बायर्स भी अपसाइड के हैं। तो अब बस हमें डेली बायर्स को फाइंड करना है। तो हम सिंपल से डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे और यहाँ पे भी हम स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेंगे। ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये रहा FVG, फिर ये भी रहा हमारा FVG, एंड ऊपर के तो बाकी सब टैप हो चुके हैं, तो उसे हम मार्क नहीं करते, हम सिंपल से लिक्विडिटी को मार्क कर लेते हैं। ये रहा हमारा लिक्विडिटी, सेव, ये रहा, एंड एक यहाँ पे, और लास्ट यहाँ पे। ये सब रहा हमारा लिक्विडिटी। अच्छा, एक यहाँ पे हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, यानी कि सेलिंग साइड का POI। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्राइस नीचे आया, इस POI को टैप किया और ऊपर निकल गया। अब ये भी तो हो सकता है कि प्राइस नीचे आएगा, इसे ब्रेक कर सकता है, इसे टैप करके जा सकता है, या फिर इसे भी टैप करके जा सकता है। हमें पता नहीं कि प्राइस किसे ब्रेक करेगा और किसे रेस्पेक्ट करेगा। तो देखो, उसे समझने का बेस्ट तरीका है 3 कैंडल स्विंग। जब भी प्राइस किसी भी POI को टैप करके 3 कैंडल फॉर्मेशन बनाता है, तो हमें पता चलता है कि प्राइस उस POI को रेस्पेक्ट किया है। अब ये 3 कैंडल फॉर्मेशन क्या होता है वो समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एंट्री मॉड्यूल में भी बहुत काम आता है एंट्री लेते टाइम। चलो मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूँ। मान लेते हैं ये हमारा POI है। अब प्राइस क्या किया, नीचे आया,
इस पीओआई को टैप किया, ये हमारा रेड कैंडल है, इस पीओआई को टैप किया। अब आगे क्या होगा, एक नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनेगा जो कि इससे थोड़ा बड़ा होगा। अब फिर क्या होगा, उसके बाद वाला कैंडल इस कैंडल के लास्ट पीओआई को टैप करेगा जो कि रेड कैंडल होगा। मान लो ये हमारा लास्ट पीओआई कैंडल था इसका, तो प्राइस इसे टैप करेगा और फिर ऊपर निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा 3 कैंडल फॉर्मेशन। पहले प्राइस नीचे आएगा, इस पीओआई को टैप करेगा, फिर ऊपर जाएगा, उसके बाद लास्ट पीओआई को टैप करेगा और उसके बाद प्राइस कंटिन्यू सीधा ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग इसे रट्टा मान लेते हैं, लेकिन देखो भाई, ये कोई एग्जाम नहीं है कि आप बस रट्टा मार के जाओगे और आपको मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सब कुछ समझना पड़ेगा। अब मैं समझाता हूँ। अगर प्राइस, जस्ट सेकेंड, ये हमारा पीओआई है, अगर प्राइस ऐसा कुछ करता है, आया, इसको टैप किया और नेक्स्ट कैंडल ही ऊपर निकल गया, तो यहाँ पे तो 3 कैंडल फॉर्मेशन नहीं हुआ। आप सोचोगे अरे यहाँ पे तो 3 कैंडल फॉर्मेशन भी नहीं हुआ और प्राइस सीधा ऊपर निकल गया, ये कैसे हुआ? तो देखो, यहाँ पे भी 3 कैंडल फॉर्मेशन हुआ, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे। देखो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे रट्टा मत मारो, आप इसके पीछे के लॉजिक को समझो। एक्चुअली में ये होता क्या है, देखो, ये मान लो हमारा पीओआई है, प्राइस आया, आके इस पीओआई को टैप किया। अब जैसे ही पीओआई को टैप किया, आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करना है। अब जैसा कि प्राइस ने यहाँ पे टैप किया, तो ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। सिंपल से, जैसे इसका ब्रेकआउट होगा, अब जो ये ब्रेकआउट होगा वो ब्रेकआउट डिस्प्लेसमेंट के साथ होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट यानी कि एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक के साथ ये ब्रेकआउट होना चाहिए, यानी कि इस स्विंग में एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। प्राइस किसी भी टाइम फ्रेम पे नीचे आके पीओआई को टैप करता है और फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, और जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ होता है, यानी कि एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बनाने के साथ होता है। तो वहां पे आपको इस एफवीजी का टैप होने का इंतजार करना है। एफवीजी बोल दो या फिर पीओआई बोल लो, उसके टैप होने का इंतजार करना है। सिंपल से आपको यहाँ पे एंट्री बनाना है। स्टॉप लॉस रहेगा इसके थोड़ा नीचे। नॉर्मली आपका स्टॉप लॉस होता है ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, लेकिन थोड़ा बफर दे सकते हो। और आपका टारगेट रहेगा जो स्विंग हाई है बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट, वो। देखो, 3 कैंडल फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंट्री मॉड्यूल में भी बहुत काम आता है, इसलिए मैं आपको इस चीज को फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, वो भी और अच्छे से। देखो, ये हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम का पीओआई है। अब जैसा कि 1 आवर टाइम फ्रेम का पीओआई है, तो हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट को देखना है, यानी कि ये हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। प्राइस लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा है, राइट। और यहाँ पे प्राइस ने अपने पीओआई को टैप कर दिया। अब टैप होने के बाद आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का इंतजार करना है, यानी कि इसके ब्रेकआउट होने का इंतजार करना है। और जो ये ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट यानी कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी होना चाहिए। अब ये एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और कितने भी हो सकते, ये मैटर नहीं करता। अब डिस्प्लेसमेंट के साथ जब ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पे आपको लास्ट पीओआई को टैप होने का इंतजार करना है। जैसे ही प्राइस लास्ट पीओआई को टैप करेगा, जस्ट ए सेकेंड, जैसे कि यहाँ पे इसने लास्ट पीओआई को टैप किया, तो वहां पे आपको एंट्री बनाना है। स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस में हम थोड़ा बफर देंगे, और टारगेट वही 1 आवर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी स्वीप, ऐसे कुछ आपको एंट्री करना है। अब अगर आप इस पूरे फॉर्मेशन को बड़े टाइम फ्रेम में देखते हो, तो आपको वही 3 कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। देखो, मैंने आपकी इसके पीछे के रीजन को एक्सप्लेन किया है, ना कि इसको मैंने आपको रट्टा समझाया है। अब अगर आप इस चीज को थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे, तो यहाँ पे आपको 2 कैंडल फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा। और इसी चीज को आप थोड़े और बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो ये सब चीज आपको एक कैंडल में भी होता हुआ दिखेगा। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था, आप इसे बस रट्टा मत मारो। अगर आप इसे रट्टा मारोगे, तो आगे चल के आपको काफी प्रॉब्लम होगा। जब आप 3 कैंडल का इंतजार करोगे और प्राइस एक कैंडल में ही सब कुछ करके चला जाएगा। इसलिए मैंने आपकी इसके पीछे के लॉजिक को समझाया है।
तो चलिए अब हम आते हैं अपने पुराने वाले टॉपिक पे। मैं इस सब चीज को थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्राइस नीचे आया, इस पीआई को टैप किया और ऊपर चला गया। अब ये भी तो हो सकता है कि प्राइस आने वाले टाइम में इसे ब्रेक कर दे, यहाँ से ऊपर जाए, या फिर इसे भी ब्रेक कर दे, यहाँ से ऊपर जाए। तो अब बस हम उस चीज को कैसे समझेंगे, जैसा कि प्राइस ने नीचे आया, डिस्प्लेसमेंट किया। अब हमें नेक्स्ट इसके लास्ट पीओआई को टैप होने का इंतजार करना है। जैसे ही प्राइस पीओआई को टैप करेगा तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एंट्री बनाएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे और टारगेट रहेगा लिक्विडिटी, यानी कि आने वाले टाइम में प्राइस को एक रेड कैंडल बनाना चाहिए। देखिए अभी जो मैं आपको ये सब समझा रहा हूँ, ये सब इजी नहीं है, क्योंकि हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं सीख रहे हैं, ना कि कोई हम इंडिकेटर सीख रहे हैं कि बस इसे प्लॉट करो, ऊपर जाने से बाय कर लेना है एंड सो ऑन। हम एक्चुअली में बिग प्लेयर के फुटप्रिंट को समझ रहे हैं। ये सब थोड़ा डिफिकल्ट होता है और थोड़ा समझने में भी टाइम लगता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप इस चीज को 2-3 बार देखो। जब आप इस वीडियो को 2 बार देखोगे तो आपको काफी चीजें क्लियर होता हुआ दिखेगा। अगर बिलीव नहीं होता तो आप एक बार ट्राई कर लेना। चलो इसे मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ और एक एग्जांपल के साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अभी मार्केट अप ट्रेंड में है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलो मैं आपको थोड़ा पीछे से दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मान लीजिए अभी हम इस कैंडल पे है, यहाँ पे ये सब कुछ फॉर्म नहीं हुआ है, तो सिंपल से यहाँ पे हम पीओआई मार्क कर लेंगे। ये रहा हमारा एफवीजी, फेयर गैप वैल्यू, और ये रहा हमारा लिक्विडिटी। अगर नीचे बात करें तो नीचे और कुछ एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। ये रहा हमारा एफवीजी एंड ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन हमें ज्यादा नीचे का नीड नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। अब देखो, अगर मैं आपको जस्ट 3 कैंडल फॉर्मेशन समझाता तो आप यहाँ पे सोचते अरे यहाँ पे तो 3 कैंडल फॉर्मेशन हुआ ही नहीं। कैसे नहीं हुआ? जस्ट ए सेकेंड, कैसे नहीं हुआ? प्राइस पहले तो नीचे आया, फिर ऊपर भी गया, लेकिन फिर रिटेस्ट करने नहीं आया, प्राइस सीधा यहाँ से ऊपर निकल गया। यहाँ पे तो 3 कैंडल फॉर्मेशन हुआ ही नहीं और आप यहाँ पे 3 कैंडल फॉर्मेशन का ही इंतजार करते रह जाते। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था, यहाँ पे 3 कैंडल फॉर्मेशन तो नहीं हुआ, लेकिन जो प्रोसेस होना था वो छोटे टाइम फ्रेम में हो चुका है। कैसे, वो समझो। देखो सिंपल से हम इसे मार्क कर लेते हैं और हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। पहले एक बार डेट देख लेते हैं, जो कि है 8 अक्टूबर। सिंपल से हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं और 8 अक्टूबर को चलते हैं। ये रहा हमारा 8 अक्टूबर का चार्ट, इसे मैं हटा देता हूँ। अब अगर हम बात करें तो ये रहा हमारा लो और ये रहा हमारा ये रहा हमारा लास्ट पीओआई। ये रहा ऑर्डर ब्लॉक एंड ये रहा एफवीजी। प्राइस आया, एफवीजी को टैप किया। अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाते तो ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, थोड़ा लेग छोड़ के, और प्रॉफिट टारगेट था ये हमारा लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप क्यों? क्योंकि प्राइस ने पीओआई को टैप किया है, तो अब आगे उसका डेस्टिनी लिक्विडिटी स्वीप है, जो कि ऑलमोस्ट हमें 580 पॉइंट्स मिल रहा है। अब यहाँ पे हम चाहे तो अपने स्टॉप लॉस को और छोटा कर सकते हैं फ्रैक्टर नेचर के मदद से। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो एंट्री मॉड्यूल में समझाऊंगा कि हम स्टॉप लॉस को और छोटा एंड रिफाइन कैसे कर सकते हैं। वो आपको एंट्री मॉड्यूल में पता चलेगा। ये हमारा प्रॉपर एंट्री होता। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारा डेली टाइम फ्रेम में भी बायर्स आपके थे। क्यों? क्योंकि प्राइस ने पीओआई को टैप किया तो नेक्स्ट उसका डेस्टिनी लिक्विडिटी स्वीप था। तो ऐसे ही हम बायर्स आइडेंटिफाई करते हैं। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप में से कोई अभी तक इस वीडियो को देख रहा है तो बस एक व्हाइट हार्ट कमेंट कर देना, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप में से कितने लोग इस वीडियो को एंड तक देखे हो। और अगर आप में से कोई डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप पुराने लेक्चर को भी याद से देख लेना।